यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हम होमवर्क चेक कर रहे हैं। पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहाँ से था, समझा क्या आपको? जर्नल एंट्रीज का जून 2024 के पेपर में आया था वो। ओके, सो इजी था, 4 मार्क्स के लिए था वो। एंड फर्स्ट क्वेश्चन में था, फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होता है, पता है क्या आपको? हाँ, ओके, स्क्रीन दिख रहा है आपको? ओके, पहले ही आंसर नहीं दिखाती हूँ, पहले आपका आंसर बताओ मुझे। 5 जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ मिस्टर कपिल। कैलकुलेटर है सबके पास? परचेज गुड्स फ्रॉम सोनू फॉर ₹1,50,000 at a trade discount of 10% plus CGST and SGST at 6% each. Correct. Purchases account debit, input CGST account debit, input SGST account debit to Sonu. Purchases कैसे कैलकुलेट किए? 1,50,000 माइनस 10%, 1,35,000, उसके ऊपर 6% कैलकुलेट किया ना, 1,35,000 इंटू 6%, 8,100, 8,100 एंड टोटल क्रेडिट किया सोनू को। करेक्ट, 1,51,200। चेक करो ये, परचेसेस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू सोनू, बीइंग गुड्स परचेस फ्रॉम सोनू, CGST एंड SGST पेएबल एट 6% ईच। आपको बढ़ाना है नरेशन तो, नहीं तो बीइंग गुड्स परचेस फ्रॉम सोनू इतना लिखा तो भी चलेगा। अमाउंट्स वगैरह सब करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, sold goods to Mohit for 50,000 and charged CGST and SGST at 5% each. Out of the amount due, 40% is received by check immediately. Very good. Mohit account debit, bank account debit, to sales, to output CGST, to output SGST. 50,000 पे GST कैलकुलेट किया होगा ना, 50,000 इंटू 5%, 2,500, 2,500 ना। ओके, सो टोटल 55,000 हुआ, उसका 40%, 22,000 by check and Mohit account debit 33,000. Correct. Mohit account debit 33,000, bank account debit 22,000, to sales 50,000, to output CGST 2,500, to output SGST 2,500. Okay, sales 50,000 के थे एंड उसके ऊपर GST का रेट था 5% ईच ना, सो 50,000 इंटू 5% किया, 2,500, 2,500। ओके, भावना करके देखो, 50,000 इंटू 5%, 2,500 आ रहा है। अभी टोटल लो कैलकुलेटर पे, 50,000 प्लस 2,500, फास्ट करो, प्लस 2,500। हाँ, टोटल 55,000 लेना है मोहित से। हाँ, बट उसने 40% दिया है ना इमीडिएटली बाय चेक। ये गलत है हाँ नरेशन, रिसीव्ड इन कैश, रिसीव्ड बाय चेक है ना। सो 55,000 इंटू 40% करो भावना, फास्ट। हाँ, सो 22,000 बैंक अकाउंट डेबिट एंड रिमेनिंग 55,000 माइनस 22,000, ओरली बताओ। 55,000 माइनस 22,000, ओरली बताओ। 22,000, हाँ, 55,000 वजा 22,000, 3,000 येतील का 33,000 येतील? 55,000 माइनस 22,000, 33,000 मोहित अकाउंट डेबिट. ओके,
सो आज जाके फिर से सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं भावना। ओके, ये स्पीड नहीं चलेगा सीए फाउंडेशन में। ओके, नहीं तो तुम्हें 3 बार क्लासेस अटेंड करने पड़ेंगे एंड नेक्स्ट जैन में एग्जाम देनी पड़ेगी। अभी की बैच और एक नेक्स्ट बैच और एक नेक्स्ट बैच, तो तुम्हारा स्पीड बढ़ेगा। ओके, स्पीड से नहीं चलने वाला है। सो तुम्हें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बहुत प्रैक्टिस अभी के बैच में की तो ही तुम सितंबर दे सकती हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड्स कॉस्टिंग 25,000 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, मतलब क्या है? ड्रॉइंग्स। सच गुड्स वेयर परचेस्ड बाय पेइंग सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट 6% ईच। हितेश रुको, भावना तुम बताओ आंसर। किस? समृद्धि। Yes, so drawings account debit, 2 purchases, 2 input CGST, 2 input SGST. So 25,000 लो कैलकुलेटर पे भावना, into 6%, फास्ट। $25,000 मल्टीप्लीकेशन इंटू 6। हाँ हाँ, कितना आया? 1,500, 1,500। ओके, सो टोटल कितना हो रहा है? टोटल करो। 25,000 प्लस 1,500 प्लस 1,500, 28,000। सो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 28,000, टू परचेसेस 25,000, टू इनपुट सीजीएसटी 1,500, टू इनपुट एसजीएसटी 1,500। नेक्स्ट आंसर हमें वैभवी दे रही है। मशीनरी परचेस्ड फ्रॉम मेसर्स ब्राइट इंडस्ट्रीज फॉर 2 lakh प्लस CGST and SGST at 9% each. Paid 1 lakh immediately by check and balance to be paid after 2 months. मेसर्स ब्राइट इंडस्ट्रीज, करेक्ट। मशीनरी अकाउंट डेबिट किया 2 lakh से एंड जीएसटी का अमाउंट 18,000। हाँ, ओके। सो टोटल 2,36,000 आया, बट उसमें से 2 बैंक कितना है? 1 lakh एंड 2 मेसर्स ब्राइट इंडस्ट्रीज 1,36,000। पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट था मॉड्यूल से। देखो 4 out of 4 मिल सकते हैं, मतलब आपको। हाँ, ओके, अमाउंट भी सेम थे। ओके। सो इसमें कॉन्फिडेंस आ गया है क्या? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से था? आरटीपी रिवीजन टेस्ट पेपर, बट कौन सा वो पता नहीं, मतलब इन द बुक्स ऑफ केवल। ठीक है, ढूंढती हूँ मैं। हो ये आया, केवल आया। You are required to pass necessary journal entries in the books of Keval. Check amounting to 9,000 from Hari Krishan in full settlement of his account for 10,000. क्या एंट्री की? करेक्ट। सेकेंड होमवर्क कर रहे हैं समृद्धि। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू हरि कृष्ण 9,000, 1,000, 10,000. Withdrawn for personal use goods. Sales price 8,000, cost 6,000.
and cash 1000. Correct. Drawings account debit, 2 purchases, 2 cash. 2 purchases कितना लिया? 2 purchases 6000. कॉस्ट लेनी है. सेल प्राइस कब लेना है? ओनली इन केस ऑफ सेल्स. करेक्ट. सो 2 purchases 6000 and 2 cash 1000. सो दोनों की टोटल 7000. करेक्ट. Drawings account debit 7000. Goods costing 3000 and sale price 4000 distributed as free samples. Advertisement account debit to purchases 3000. Received commission 10,000, half of which does not relate of current year and is received in advance. व्हेरी गुड. तू काय केलंय? कुठे केलंय की रिटर्न केलं? कॅश कशी क्रेडिटला जाईल? लायबिलिटी. तू सांग की माझ्या एंट्री जोरात परत. बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव अकाउंट टू कमीशन रिसीव इन एडवांस. कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस ये अकाउंट लायबिलिटी साइड को जाएगा. इनकम रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटी है होती है ना. ओके. एंड वहां पर क्लियर कट दिया है ना, इज रिसीव्ड इन एडवांस. हाफ इज रिसीव्ड इन एडवांस. सो रिसीव्ड इन एडवांस कितना है? 5000. सो बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट, कौन सा भी अकाउंट डेबिट करो 10,000 से. टू कमीशन रिसीव्ड 5000 एंड टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 5000. ये क्लियर हुआ क्या? हो. आपको इनकम रिसीव्ड इन एडवांस आपने किया ही नहीं है क्या कभी 11th में? हाँ, बट पता है ना आपको रिसीव्ड इन एडवांस नेक्स्ट ईयर का करंट ईयर में रिसीव होता है अमाउंट. हाँ, तो जर्नल एंट्री अभी समझ में आ गई, 11th को नहीं थी तो. प्रीपेड पता है ना, प्रीपेड एक्सपेंसेस जैसे होते हैं, आपने पेड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर, वैसे ये इनकम रिसीव्ड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर है. सो फिर से रिवाइज करो एंट्री. कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 10,000, 5,000, 5,000. क्लियर है अभी? हाँ. सो टेस्ट में अगर आया ये तो आ सकता है क्या आपको? ओके. सो मैम ने हिंट दी है क्या थोड़े क्वेश्चन की टेस्ट के. परचेज सेकेंड हैंड मशीनरी फ्रॉम जवाहर इंडस्ट्रीज फॉर 3 लाख प्लस CGST and SGST 6% each. Paid 1,000 immediately by check and balance to be paid after 2 months. Very good. Correct. So 3 lakh into 6%. 18,000. ओके. सो 3,36,000 हुआ डेबिट में टोटल. 2 बैंक 1 लाख एंड 2 जवाहर इंडस्ट्रीज 2,36,000. वेरी गुड. केवल का हुआ. नेक्स्ट कौन सा था? मोहन. Past journal entry in each of the following cases. A running business was purchased by Mohan with the following assets and liabilities. Cash 2,000, land 40,000, furniture 10,000. हाँ. Stock 20,000. Creditors 10,000. Bank overdraft 20,000. And बाकी balance कैश अकाउंट डेबिट, लैंड अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, 2 क्रेडिटर्स अकाउंट, 2 बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट, 2 कैपिटल अकाउंट. 2 कैपिटल अकाउंट. ओके. डिफरेंस कैपिटल अकाउंट में डालना है. सो ये जो मोहन है ना,
उसने जो एग्जिस्टिंग बिजनेस, रनिंग बिजनेस मतलब किसी का एग्जिस्टिंग बिजनेस है, वो परचेस किया है। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल मिस्टर श्याम से परचेस किया है। मिस्टर श्याम का पहले वो बिजनेस था, अभी वो पूरा बिजनेस मोहन ने परचेस किया, तो श्याम के जो एसेट्स थे वो अभी मोहन के एसेट्स हो गए, श्याम के जो लायबिलिटीज थे वो अभी मोहन के लायबिलिटीज हो गए। ओके, सो एसेट्स अकाउंट डेबिट, बट सारे एसेट्स एक साथ नहीं लिखने हैं डेबिट में, एक एक लिखना है। कैश अकाउंट डेबिट 20,000, लैंड अकाउंट डेबिट 40,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000, स्टॉक अकाउंट डेबिट 20,000। सो ये कितना हो रहा है, 40 + 40 80, 90,000 आया डेबिट में। टू क्रेडिटर्स 10,000, टू बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000, सो ये हो गया 30। सो टू कैपिटल अकाउंट 60,000, करेक्ट। Sold goods to Gagandeep for 1 lakh at trade discount of 20% and charge IGST at 12%. समृद्धि बताओ। करेक्ट, टू आउटपुट IGST लिखा है, आउटपुट लिखो। सो पहले 1 लाख लिया, माइनस 20%, 80,000 आया। हाँ, सो 80,000 इंटू 12% करो, 9,600। सो टू सेल्स आया 80,000, आउटपुट IGST 9,600 एंड गगनदीप अकाउंट डेबिट 89,600। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वे ऑफ फ्री सैंपल्स 10,000। गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए ना, ॲडव्हर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेसेस 10,000। मला आउट ऑफ मार्क्स पाहिजेत टेस्टमध्ये। ओके, ये बहुत बेसिक टेस्ट होने वाली है, जर्नल एंट्रीज एंड ट्रायल बैलेंस। सो इसमें सबको आउट ऑफ मार्क्स चाहिए, कंपलसरी है, नहीं तो जो गलत गया ना क्वेश्चन मैं 5 टाइम्स लिखने को बताने वाली हूँ, स्कूल जैसे पनिशमेंट। Goods of the list price 40,000 returned by Gagandeep. Sales return account debit. Written by Gagandeep. So sales return account debit. Output IGST account debit to Gagandeep. 40,000 लिस्ट प्राइस है। लिस्ट प्राइस क्या बताया था मैंने, बिफोर ट्रेड डिस्काउंट होता है, बिफोर ट्रेड डिस्काउंट। सो माइनस 20%, 40,000 माइनस 20%। कैलकुलेटर अलाउड आहे, 32,000 आएगा। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 32,000, 32,000 इंटू 12% करो कैलकुलेटर पे, 3,840। लिस्ट प्राइस का मीनिंग पता है क्या प्रज्ञा? हाँ, बिफोर ट्रेड डिस्काउंट। सो 40,000 है, ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट था? वो माइनस करो ट्रेड डिस्काउंट, 20% था ट्रेड डिस्काउंट। सो 40,000 माइनस 20%, 32,000। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 32,000 इंटू IGST कितना परसेंट था? 12%। सो 32,000 इंटू 12% करो, 3840। आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट 3840 टू गगनदीप, टोटल करो उसकी, हाँ 35,840। लास्ट टाइम तुमने ही बताया था आउटपुट IGST डेबिट करना है, सेल्स का। ओ, ओके, याद रहेगा क्या अभी ये?
सेल्स रिटर्न के एंट्री में आउटपुट अगर जीएसटी चार्ज किया है तो ही डेबिट करोगे, जीएसटी चार्ज ही नहीं किया है तो नॉर्मल आपका सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू गगनदीप। बट यहाँ पर हमने जीएसटी चार्ज किया था 12% से आईजीएसटी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन रह गई। एक आनी एंट्री है बैंक कैश अकाउंट डेबिट, बैंक डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू कुलदीप अकाउंट। हाँ वो पढ़ा ही नहीं है अभी तक, यही चल रहा है सेल्स रिटर्न। कुलदीप became an insolvent and could pay only 50 पैसे in a rupee. Amount due from him 6,000. So बताओ, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू कुलदीप एंड अमाउंट्स 3,000, 3,000, 6,000. कैश अकाउंट डेबिट 3,000, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 3,000 टू कुलदीप 6,000. वेरी गुड। थर्ड होमवर्क हो गया आपका। नेक्स्ट कौन सा है? हरप्रीत, ये भी इसका ही है, आरटीपी का रिवीजन टेस्ट पेपर। आई थिंक जैन 25 का है या मई 25 का है। अभी ये किया ना, हाँ तो मई 25 लेटेस्ट वाला आरटीपी। आपके कोई फ्रेंड्स है क्या मई में देने वाले एग्जाम? नहीं, हाँ इसके तो बहुत है। Prepare journal entries for the following transactions in the books of Harpreet. Customers check for 4,000 returned dishonored for insufficient funds in his account. The customer had availed, मतलब जब उसने चेक दिया था हमें तब उसने हमसे डिस्काउंट लिया था। The customer had availed a cash discount of 400. सो जब चेक दिया कस्टमर ने 4,000 का चेक दिया आपको, तब आपने एंट्री की होगी बैंक अकाउंट डेबिट 4,000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 400 टू कस्टमर अकाउंट 4,400। ये एंट्री समझे आपको? अभी वो चेक डिसऑनर हुआ है तो ये पूरी एंट्री रिवर्स करनी है। कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि उसको जो डिस्काउंट हमने अलाउ किया था वो डिस्काउंट भी आप कैंसिल कर दोगे ना। कैश डिस्काउंट क्यों अलाउ करते हैं पता है आपको? जब पेमेंट आपको रिसीव होता है तभी आप डिस्काउंट देते हो, बट उसका चेक डिसऑनर ही हुआ, सो उससे पेमेंट मिला क्या आपको? कस्टमर से नहीं मिला, तो आप उसको डिस्काउंट दोगे क्या? इसलिए डिस्काउंट भी रिवर्स करना है। ओके, सो चेक रिसीव्ड की जो एंट्री है उसकी रिवर्स एंट्री करनी होती है फॉर चेक डिसऑनर। ओके, सो चेक रिसीव्ड की एंट्री रफ में लिखनी है तो लिखो पहले पेंसिल से एंड ब्रैकेट में लिख दो कि फॉर डिसऑनर रिवर्स दिस एंट्री। चेक रिसीव्ड की एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट, और इधर डिस्काउंट है इसलिए वो भी डेबिट करना है। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। करेक्ट। अमाउंट्स याद है क्या आपको? हाँ करेक्ट। बैंक अकाउंट में क्योंकि चेक हमें 4,000 का मिला था, 400 का कैश डिस्काउंट आपने दिया था तब, तो टोटल 4,400। दिस इज फॉर चेक रिसीव्ड, दिस एंट्री इज फॉर चेक रिसीव्ड। हो एंड फॉर डिसऑनर ऑफ चेक इसकी रिवर्स करनी है। करें? हाँ, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट अलाउड। ओके, आपको जो क्वेश्चन में एंट्री पूछी है वो कौन सी पूछी है? चेक रिसीव्ड की पूछी है या चेक डिसऑनर्ड की पूछी है? डिसऑनर की, तो रिसीव्ड की एंट्री मन में करनी है एंड उसका रिवर्स इधर आना चाहिए। ओके, मन में एंट्री कौन सी होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर 4,400, 4,400 टोटल,
एंड देन उसकी रिवर्स आपके आंसर शीट में आएगी, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट अलाउड. ओके, 4400 टू बैंक के सामने 4000 एंड टू डिस्काउंट अलाउड 400. ओके, देखो कस्टमर चेक फॉर 4000 मतलब चेक की अमाउंट 4000 है. ठीक है, नहीं तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे करेंगे कि 4000 माइनस 400 एंड बैंक अकाउंट के सामने 3600. सो आपको समझना कैसे है कि चेक कितने अमाउंट का था, तो चेक फॉर 4000 मतलब इसको अगर हम हिंदी मराठी में कन्वर्ट करें, हिंदी में तो 4000 का चेक था, 4000चा चेक होता ना फॉर 4000, मतलब बैंक में कितने आए 4000. रिटर्न डिसऑनर्ड, सो ये इससे आपको समझा होगा ना कि डिसऑनर की एंट्री करनी है. ओके, सेकंड, हाँ हाँ करेक्ट, येस करेक्ट. सो कस्टमर हैड अवेल्ड मतलब पास्ट होता है ना, कंप्लीट पास्ट टेंस वगैरह ऐसे आपको याद है क्या कुछ, सिंपल पास्ट टेंस. ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस वैसे पास्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट कंप्लीट टेंस मतलब वो कंप्लीट हो गया पूरा, परफेक्ट पास्ट टेंस मतलब वो. हाँ, सो ये द हैड मतलब पास्ट में वो आपने डिस्काउंट अलाउ किया था उसे. ओके, सो हैड वाला जो सेंटेंस है ना वो पास्ट में हुआ है, वो कंप्लीट हुआ है मतलब उसकी एंट्री भी कंप्लीट हुई है. ओके, सो ये अभी करना है, सिर्फ इसकी एंट्री अभी करती है. आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी एंट्री करनी है और कौन सी नहीं करनी है. ठीक है, इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑफ अ प्रोप्राइटर 8500 वॉज पेड आउट ऑफ पेटी कैश. करेक्ट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश अकाउंट 8500. नहीं, इनकम टैक्स अकाउंट नहीं, मैंने बताया था इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑफ प्रोप्राइटर क्या है, हाँ पर्सनल टैक्स है उसका. सो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट को ही मार्क्स मिलेंगे, इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट किया तो 0. ओके, ऐसा नहीं है हाँ कि 1 मार्क के लिए अगर एंट्री है ओके एंड 2 पेटी कैश मेरा करेक्ट है मैम तो मुझे हाफ मार्क मिलना चाहिए, ऐसे मार्किंग नहीं है. सीए फाउंडेशन के एग्जाम में डायरेक्टली 0 मिलेगा. ओके, इवन ये भी बताती हूँ आपको कि अमाउंट्स करेक्ट है, मतलब मैंने अमाउंट लिखी है 8500 एंड यहाँ पर अकाउंट हेड्स रॉन्ग है तो भी 0 मिलता है. ठीक है, सो अभी आपका 2 पेटी कैश भी करेक्ट था, अमाउंट्स भी करेक्ट थे 8500, सिर्फ डेबिट भी रॉन्ग है तो भी 0 मार्क्स है. सो बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग होता है. ओके, 11-12 जैसे नहीं है, नहीं चलेगा. हाँ, क्योंकि स्पेसिफिक पेटी कैश दिया है, हमें डिफरेंस पता है ना कैश और पेटी कैश का. हाँ, सो पेटी कैश बुक में एंट्री होगी ना, ये मेन कैश बुक में नहीं होगी. ठीक है, डिफेक्टिव गुड्स वर्थ ₹5000 आर सोल्ड फॉर 3000. करेक्ट, सो कैश अकाउंट कितना आ गया, हाँ 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 करेक्ट. ओके, सो कैश सेल्स है ये समझा क्या आपको, क्योंकि नाम नहीं दिया है कस्टमर का इसलिए कैश अकाउंट डेबिट करना है. कैश में कितने आ गए 3000. ओके, एंड एक्चुअल उसका वर्थ है 5000 बट वो डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव पीस है इसलिए हमें वो डिस्काउंट पे सेल करना पड़ रहा है. सो डिस्काउंट कितना दिया आपने 2000 टू सेल्स 5000. हाँ, सो वहां पर उन्होंने लॉस लिया है एक्चुअली हितेश. कैश अकाउंट डेबिट, लॉस अकाउंट डेबिट टू सेल्स. मुझे लगता है कि आप लॉस ही लो क्योंकि डिस्काउंट अलाउड बिकॉज गुड्स आर डिफेक्टिव, ऐसे स्पेसिफिक दिया नहीं है ना हमें. सो डिफेक्टिव गुड्स की वजह से हमें लॉस हो रहा है ना, अगर वो डिफेक्टिव नहीं होते तो
असं नाही येणार डेट अकाउंट डेबिट टू कौन सा अकाउंट? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. नहीं, लॉस पे सेल करना पड़ा ना हमें, एक्चुअल उसका वर्थ है 5000. सो ये एंट्री लिखो, कैश अकाउंट डेबिट 3000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2000. इधर डीआर लिखना भूल गए वो. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो टू सेल्स अकाउंट 5000. एलएफ कॉलम दिख रहा है क्या आपको? वो नहीं किया तो चलता है, बट डीआर लिखना है. आप लिखते ही नहीं थे डीआर? नहीं, इंटरनल मध्ये नाही लिहिलं. ओके, बट यहाँ पर स्ट्रिक्ट रहो. हाँ, सीए के एग्जाम से ये. सो डीआर लिखना है. क्या नहीं लिखना है वो मैं बता ही रही हूँ ना, कि एलएफ का कॉलम नहीं किया तो भी चलता है, जेएफ का कॉलम नहीं किया तो भी चलता है लेजर में. सो यहाँ पर डिस्काउंट क्यों नहीं लेना है, समझा क्या? क्योंकि स्पेसिफिक डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर ऐसे वर्डिंग्स नहीं है, इसलिए. Purchased of goods from Sunny of the list price of rupees 20,000. He allowed 5% trade discount, 200 cash discount was also allowed for quick payment. Correct. 20,000 minus 5% किया क्या? 19,000. हाँ, 18,800 to cash एंड टू डिस्काउंट रिसीव 200. यहाँ पर टू सनी नहीं होगा, क्योंकि कैश डिस्काउंट दिया है, मतलब ही कैश पेमेंट हमने किया है, तो ही सनी देगा ना डिस्काउंट हमें. कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट कब देते हैं? जब हम पेमेंट करते हैं. सो फिर से देखो एंट्री, परचेसेस अकाउंट डेबिट 19,000 टू कैश 18,800 टू डिस्काउंट रिसीव 200. ओके, एग्जाम में व्हाइटनर अलाउड नहीं है, ये भी याद रखो. आपको स्क्रैच ही करना पड़ेगा, मेन एग्जाम में स्क्रैच ही करना पड़ेगा. परचेज गुड्स फ्रॉम सरा इंडस्ट्री फॉर 50,000 प्लस CGST एंड SGST एट 6% ईच. टू सरा इंडस्ट्रीज. Okay, purchases account debit 50,000, input CGST account debit 3,000, input SGST account debit 3,000 to Sara Industries 56,000. यस भावना, तुम कैलकुलेशंस करो. हाँ, इधर भी सारे ही स्टूडेंट्स, मतलब जितना कैलकुलेटर यूज करोगे उतना स्पीड बढ़ेगा कैलकुलेटर का. गुड्स गिवन एट चैरिटी, याद है क्या? हाँ, कॉस्टिंग 1600, सेल प्राइस 2000, CGST SGST at 6% each was paid at the time of purchase of such goods. At the time of purchase of such goods. करेक्ट. चैरिटी अकाउंट डेबिट कितना किया? 1792. हाँ, मतलब 2000 नहीं लिया. हाँ, चैरिटी अकाउंट डेबिट 1792, मतलब वो 1600 टू परचेसेस 1600 इंटू 6% किया ना. 1600 इंटू 6%, 96 एंड टोटल करो 1600 प्लस 96 प्लस 96, 1792. So charity account debit 1792 to purchases 1600 to input CGST 96 to input SGST 96. ट्रायल बैलेंस 5 मार्क्स के लिए.
ओके, एक काम करो, ये एमटीपी नहीं है अभी मेरे पास, जहाँ से क्वेश्चन पूछा है मैं आंसर निकाल के आपको बताती हूँ क्या आंसर आ रहा है। ओके, ट्रायल बैलेंस का था नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ड्रॉ अप अ ट्रायल बैलेंस इन द बुक्स ऑफ श्रीहरि ओम एज ऑन 31 मार्च 24। आपके बुक में आपने हेडिंग दिया है क्या, इन द बुक्स ऑफ श्रीहरि ओम? हाँ, इन द बुक्स ऑफ श्रीहरि ओम ट्रायल बैलेंस एज ऑन लिखा है ना, या एज एट? हाँ, एज ऑन एज एट ट्रायल बैलेंस के लिए चलेगा, एज ऑन एज एट। फॉर द ईयर एंडेड नहीं होगा, हाँ सिर्फ। ओके, एज गुड एज रफ रफ करते करते विथ फॉर्मेट ही हो रहा है, ठीक है। ओके, एलएफ का कॉलम नहीं किया तो भी चलेगा। कैपिटल 4,20,000, डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट कैरेज आउटवर्ड 6,900, रिटर्न इनवर्ड रेंट एंड टैक्सेस ओपनिंग स्टॉक 46,500, सन्ड्री क्रेडिटर्स कमीशन रिसीव 5,400, कैश एट बैंक क्लोजिंग स्टॉक वेरी गुड। क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा ट्रायल बैलेंस में, हाँ करेक्ट, नोट लिखनी है उसकी सिर्फ। परचेसेस 1,08,000 डेबिट, कैरेज इनवर्ड हाँ डेबिट साइड 26,100, कैरेज आउटवर्ड भी डेबिट साइड, सेल्स क्रेडिट 1,80,000। नेक्स्ट, रिटर्न आउटवर्ड, बट कहाँ पर? हाँ 2,100 क्रेडिट। प्लांट एंड मशीनरी 2,42,100, sundry debtors 60,600, investments 10,800, कैश इन है हाँ, एंड मोटरसाइकिल 1,03,800, टैली हो रहा है ना, सस्पेंस अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ रही है। ओके चलो मेरे साथ एक बार, अगर टैली नहीं होता है तो हाँ करेक्ट। सो 4,20,000 प्लस 36,000 प्लस 5,400 प्लस 1,80,000 प्लस 2,100, 6,43,500। अभी इसकी टोटल 3,600, 6,900 प्लस 900 प्लस 3,600 प्लस 46,500
plus 30,300 plus 1,08,000 plus 26,100 plus 2,42,100 plus 60,600 plus 10,800 plus 300 plus 1,03,800 6,43,500 परफेक्ट। यस, किसका टैली हुआ था ट्रायल बैलेंस? घर पे सबका टैली हुआ था। ग्रेट, 5 आउट ऑफ 5। होमवर्क चेकिंग हो गया? ओके अभी सब्सिडियरी बुक्स में आपको याद है क्या कौन सा बुक सीखा था हमने फॉर्मेट? परचेज डे बुक। ओके, परचेज डे बुक में डेट, पर्टिकुलर्स, डिटेल्स एंड अमाउंट रुपीज। पर्टिकुलर्स में हम सप्लायर का नाम लिखते हैं एंड डिटेल्स में कैलकुलेशन, एंड रेट एंड क्वांटिटी भी पर्टिकुलर्स कॉलम में ही लिखते हैं। कौन से परचेसेस रिकॉर्ड होते हैं परचेस बुक में? कैश परचेसेस या क्रेडिट परचेसेस? एंड परचेस ऑफ एसेट जर्नल प्रॉपर, कैश परचेसेस कैश बुक, करेक्ट। एंड अगर फ्रेड भी है तो उसका अलग कॉलम करना पड़ता है, करेक्ट। ओके, लेजर पोस्टिंग भी सीखा था हमने। सो परचेसेस अकाउंट में टोटल लिखनी है या इंडिविजुअल? टोटल, टू अमाउंट एज पर परचेस बुक टोटल। फ्रेट अकाउंट में टोटल या इंडिविजुअल? टोटल ही। फ्रेट अकाउंट डेबिट साइड, टू अमाउंट एज पर परचेस बुक। एंड सप्लायर्स के अकाउंट में इंडिविजुअल अमाउंट, एंड क्रेडिट साइड को जाएगा बाय परचेसेस एंड बाय फ्रेट। ओके, एंड जो परचेस की अमाउंट जाती है वो नेट आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट। इधर तक याद है? सो परचेस डे बुक हो गया। अभी सेल्स डे बुक सीखना है। सेल्स डे बुक में सेम है, सिर्फ सप्लायर के नाम की जगह कस्टमर का, हाँ, डेटर का नाम आएगा। एंड इधर भी सेम, क्या क्रेडिट सेल्स आएंगे सेल्स बुक में, कैश सेल्स आएंगे कैश बुक में, एंड सेल ऑफ एसेट्स जर्नल प्रॉपर। ओके ओके, ये स्टार्ट करने से पहले सिर्फ एक नोट लिख दो, वो ट्रायल बैलेंस के आंसर में लिखी क्या? क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट रिकॉर्डेड इन ट्रायल बैलेंस। हाँ, क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट रिकॉर्डेड इन ट्रायल बैलेंस। हाँ हाँ, हो गया नोट लिख के? सो इलस्ट्रेशन 3 इज ऑन सेल्स बुक। हाँ, पढ़ो ये। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द ट्रांजैक्शंस ऑफ मेसर्स किशोर एंड सन्स फॉर द ईयर 22 एज पर देयर वेस्ट बुक, मतलब रफ बुक। मेक आउट देयर सेल्स बुक। सोल्ड टू मेसर्स गुप्ता एंड वर्मा ऑन क्रेडिट 30 शर्ट्स एट ₹800 पर शर्ट। सो देखो यहाँ पर दिया है ऑन क्रेडिट, सो ये आएगा ना। एंड 20 ट्राउजर्स एट ₹1000 पर ट्राउजर। हाँ, मल्टीप्लाई करोगे, करो ये 800 इंटू 30, करेक्ट। लेस ट्रेड डिस्काउंट एट 10%, सो दोनों की टोटल 44,000। माइनस करो ये कैलकुलेटर पे पास्ट, 44,000 माइनस 4,400, 39,600 आउटर कॉलम में। सो सेल्स की अमाउंट ये लोगे। नेक्स्ट, सोल्ड फर्नीचर, हाँ, टू मेसर्स सहगल एंड कंपनी ऑन क्रेडिट, सो ये जाएगा जर्नल प्रॉपर, सेल ऑफ एसेट। हाँ, देन सोल्ड 50 शर्ट्स टू मेसर्स जैन एंड सन्स एट ₹800 पर शर्ट। हाँ, सो करो मल्टीप्लाई 50 इंटू 800, 40,000। नेक्स्ट, सोल्ड 13 शर्ट्स टू चीप स्टोर्स एट 750 ईच फॉर कैश। हाँ, सो ये कैश सेल्स है, तो ये कहाँ पर जाएगा? कैश बुक। सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मेसर्स माथुर एंड जैन 100 शर्ट्स एट 750 पर शर्ट, सो ये कितना होगा? 75,000। 10 ओवरकोट्स एट 5,000 पर ओवरकोट, 50,000 एंड लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। करो फास्ट, 75,000 प्लस 50,000, 1,25,000 माइनस 10%,
हाँ 1,12,500 करेक्ट। एंड ये 12,500 आएगा ना डिस्काउंट की अमाउंट। ओके, सो अभी सॉल्व करो। फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर, डिटेल्स एंड अमाउंट। हाँ ओके, पर्टिकुलर्स में याद है आपको कस्टमर का नेम आएगा इंस्टेड ऑफ सप्लायर, एंड क्वांटिटी एंड रेट लिखना है, एंड डिटेल्स में कैलकुलेशन, एंड रुपीज में फाइनल अमाउंट। ओके, इसमें और एक एडिशन है, वो सिर्फ देख लो एंड देन फॉर्मेट ड्रॉ करो। यहाँ पर जो आप नेट अमाउंट लिखते हो ना, उसके सामने लिखना है सेल्स एज पर इनवॉइस नंबर डेटेड, सेल्स एज पर इनवॉइस नंबर डेटेड, सेल्स एज पर इनवॉइस नंबर डेटेड। ओके, सेल्स एज पर इनवॉइस नंबर। सो अगर हम जब एज अ ऑडिटर सेल्स बुक आप चेक कर रहे हो आपके क्लाइंट का, एंड आपको कौन सा भी इनवॉइस चेक करना है, तो उसने इधर नंबर लिखा है 1 2 3, तो आप उसको बोलोगे मुझे इनवॉइस नंबर 1 2 3 दिखाओ। एंड सेल्स इनवॉइस में जो प्राइजेस है उसी अमाउंट पे सब रेट वगैरह इनवॉइस पे रहेगा ना, क्वांटिटी रेट इनवॉइस के हिसाब से ही अकाउंटिंग किया है या नहीं, ऐसे आप चेक कर सकते हो। ठीक है, इसलिए वो इनवॉइस नंबर लिखते हैं सेल्स बुक में। नहीं, ह्याच्यात नहीं है। एंड नोट में क्या आएगा पता है, कैश सेल एंड सेल ऑफ फर्नीचर आर नॉट रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। करेक्ट। सो मैं आपको आंसर दिखाऊं या क्वेश्चन दिखाऊं? आप कॉन्फिडेंट हो? ओके। डेट्स भी नहीं दिए हैं, तो 1 2 3 नंबर्स लिख दो ट्रांजैक्शन के। डेट, पर्टिकुलर्स, डिटेल्स एंड अमाउंट रुपीज। सो डेट के कॉलम में 1 नंबर लिख दो क्योंकि डेट नहीं दी है। यस, पर्टिकुलर्स के कॉलम में क्या लिखोगे? मेसर्स गुप्ता एंड वर्मा। यस, यहाँ पे देख के ही करना है। हाँ, पर्टिकुलर्स कॉलम में मेसर्स गुप्ता एंड वर्मा, और क्या लिखा? 30 शर्ट्स एट ₹800 पर शर्ट, एंड 20 trousers at ₹1,000 per trouser. सो टोटल्स क्या है? 24,000 एंड 20,000। हाँ, टोटल 44,000। लेस लिखो, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट 4,400। आउटर कॉलम 39,600। ओके, सेल ऑफ फर्नीचर का कुछ नहीं है, डायरेक्ट सेकंड नंबर। पर्टिकुलर्स में मेसर्स जैन एंड सन्स, मेसर्स जैन एंड सन्स,
50 shirts at rupees 800 per shirt. 50 shirts at rupees 800 per shirt. इसको डिस्काउंट नहीं है ना, सो डायरेक्टली आउटर कॉलम में डिटेल्स में भी लिखो एंड वही अमाउंट. हाँ, सेल्स इनवॉइस एज पर सेल्स इनवॉइस नंबर डेटेड, ये लिखना है. सेल्स एज पर इनवॉइस नंबर डेटेड. सो ये 50 शर्ट्स एट 800 40,000 आउटर कॉलम में डायरेक्टली सेल्स एज पर इनवॉइस नंबर डेटेड. जैन एंड सन्स हो गया 50 शर्ट्स. अभी ये फॉर कैश है चीप स्टोर्स का, तो वो भी नहीं. ये स्टार्ट करो. मेसर्स माथुर एंड जैन, $100 shirts at rupees 750 per shirt. हाँ करेक्ट. लिहाजा ना सेल्स एज पर इनवॉइस नंबर डेटेड. 10 overcoats at rupees 5,000 per overcoat. So 75,000 and 50,000. Less trade discount at 10%. $1,25,000 total minus trade discount 12,500. आउटर कॉलम 1,12,500. वहाँ पर लिखो सेल्स एज पर इनवॉइस नंबर डेटेड. ओके, वो टोटल अमाउंट ना नीचे के कॉलम में आप लिखोगे ना तो आपको ये लाइन मिलेगी लिखने के लिए. इधर लिखो. ये मैं बोल रही हूँ इधर लिखने की जगह उन्होंने भी उधर नहीं लिखा है, देखो नीचे लिखा है. सो ये लाइन मिलेगी ना लिखने के लिए. एंड देन टोटल करो लास्ट कॉलम की. 39,600 प्लस 40,000 प्लस 1,12,500. एंड नोट क्या लिखोगे? कैश सेल एंड सेल ऑफ फर्नीचर आर नॉट रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक. नोट भी लिखो. कैश सेल्स एंड सेल ऑफ फर्नीचर आर नॉट रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक. नोट नहीं लिखी तो 1 मार्क डिडक्ट. आउट ऑफ नहीं मिलेंगे फिर. 4 आउट ऑफ 5, 3 आउट ऑफ 4. मैं टेस्ट सीरीज के मार्क्स में भी वैसे ही करती हूँ, 1 मार्क डिडक्ट करती हूँ. एंड चैप्टर वाइज टेस्ट में भी मैं वो करने वाली हूँ. सो आउट ऑफ मार्क्स चाहिए तो पूरा परफेक्ट है तो ही आउट ऑफ मिलेंगे ना, कि उस आंसर में कुछ है ही नहीं मार्क्स डिडक्ट करने जैसा. ये सब लिखा है, नोट भी लिखी है. ओके, ऐसे आसानी से आउट ऑफ नहीं देने वाले सीए इंस्टीट्यूट वाले. 15. हाँ. इलस्ट्रेशन 3 पेज नंबर 2.92. इलस्ट्रेशन 3 का पेज नंबर है 2.92. ओके, लिखा. अभी इसका लेजर पोस्टिंग है सेल्स बुक का. ओके, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं दिया उन्होंने, सिर्फ पैराग्राफ दिया है पोस्टिंग द सेल्स बुक.
बट आप मुझे बता सकते हो क्या कैसे होगा, कौन कौन से लेजर अकाउंट्स है? अगर हम इसको ही बेस लेंगे इसी क्वेश्चन को, तो एक सेल्स अकाउंट गुप्ता एंड वर्मा, जैन एंड सन्स एंड माथुर एंड जैन। ओके, मतलब 3 कस्टमर्स के लेजर अकाउंट एंड एक सेल्स का अकाउंट। सो सेल्स के अकाउंट में कौन से साइड को लिखोगे? हाँ, बट कौन सी साइड, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट साइड को बाय अमाउंट एज पर सेल्स बुक 1,92,100। ओके, देन गुप्ता एंड वर्मा अकाउंट के डेबिट साइड को 2 सेल्स 39,600। देन मेसर्स जैन एंड सन्स अकाउंट के डेबिट साइड को 2 सेल्स 40,000 एंड मेसर्स माथुर एंड जैन अकाउंट के डेबिट साइड को 2 सेल्स 1,12,500। क्लियर है लेजर पोस्टिंग? नहीं है पर हाँ सेल्स को नहीं है। हाँ, उन्होंने नहीं दिया है इसलिए हमने आ सकता है। सो आपको करना है तो करो, 5 मिनट में हो जाएगा। 3 कस्टमर्स के अकाउंट एंड एक सेल्स का अकाउंट आ जाएगा ना, इजी है वो। सेल्स रिटर्न बुक अभी, हाँ नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। सेल्स रिटर्न बुक या दूसरा नाम क्या है सेल्स रिटर्न का? रिटर्न इनवर्ड बुक। ओके, फॉर्मेट देखो पहले, सेम फॉर्मेट है, करेक्ट। डेट, पर्टिकुलर्स, डिटेल्स। यहाँ पर उनको एलएफ याद आया है बट नहीं किया तो भी चलता है एलएफ, क्योंकि ये जर्नल है, बताया था ना मैंने। सब्सिडियरी बुक्स आर जर्नल, तो जर्नल में एलएफ का कॉलम होता है, एलएफ एंड अमाउंट। सो डेट में डेट लिखोगे, पर्टिकुलर्स में कस्टमर का नाम जिसने रिटर्न किया है आपको, सो सुनील बैंक एंड कंपनी। ओके, एंड उसने क्या रिटर्न किया है उसके डिटेल्स ना, क्वांटिटी एंड रेट। सो 6 कॉपीज डबल एंट्री बुक कीपिंग बाय टीएस ग्रेवाल। ओके, डबल एंट्री बुक कीपिंग नाम का बुक है। ओके, और ये ऑथर है बाय टीएस ग्रेवाल। ऐसे 6 कॉपीज उसने रिटर्न किए, एक बुक का प्राइस था 7 रुपए। ओके, सो ऐसे 42 रुपीज डिटेल्स में, एंड हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया था उसको, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, 4.2। सो आउटर कॉलम में 37.80, 42 माइनस 4.2, 37.80। एंड और एक कस्टमर है कैलाश एंड कंपनी, उसने आपको एक कॉपी रिटर्न की बिजनेस मेथड्स की। ओके, उसका ऑथर है बाय आर के गुप्ता, एंड उसको कुछ डिस्काउंट नहीं दिया था, वो 3.5 रुपए का बुक था जो रिटर्न किया है। सो 37.8 प्लस 3.50, 41.30। ओके, ये एग्जाम्पल दिया है उन्होंने। ओके, ये सॉल्व नहीं किया तो भी चलेगा, नेक्स्ट वाला हम सॉल्व करेंगे। सो सेल्स रिटर्न बुक या रिटर्न इनवर्ड बुक समझ में आ गया क्या? ओके, अभी मुझे आप उसका लेजर पोस्टिंग बताने वाले हो। हाँ, सेल्स रिटर्न अकाउंट पहला, दूसरा सुनील बैंक एंड कंपनी, तीसरा कैलाश एंड कंपनी। सो सेल्स रिटर्न अकाउंट के डेबिट साइड को क्या लिखोगे? टू अमाउंट एज पर सेल्स रिटर्न बुक, वहां पर टोटल लिखनी है ना। सो टू अमाउंट एज पर सेल्स रिटर्न बुक कितनी अमाउंट? हाँ, 41.30। देन नेक्स्ट अकाउंट सुनील बैंक एंड कंपनी अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय सेल्स रिटर्न, बाय सेल्स रिटर्न अमाउंट 37.8। आपको जर्नल एंट्री याद है था? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, सो ये कस्टमर्स के क्रेडिट साइड को आएगा। हाँ, बाय सेल्स रिटर्न 37.8 एंड कैलाश एंड कंपनी अकाउंट के क्रेडिट साइड को बाय सेल्स रिटर्न 3.50। क्लियर है? सेल्स रिटर्न बुक। अभी कौन सा है? परचेस रिटर्न, उसका और एक नाम क्या है? रिटर्न आउटवर्ड बुक। एंट्री बताओ मुझे, जर्नल एंट्री।
परचेस रिटर्न की, हाँ करेक्ट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न या सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न। ओके, क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है क्या? डेट पर्टिकुलर्स, ये कौन सा कॉलम है? डिटेल्स का, एंड अमाउंट रुपीज, यहाँ पर नाम किसका है? सप्लायर का। हाँ, डेट में डेट, प्रीमियर इलेक्ट्रिक कंपनी 136 इंच उषा सीलिंग फैन, हाँ वो 175 को फैन लिया था जो रिटर्न कर रहे हैं हम उसको। एंड 28 जून को मोहन इलेक्ट्रिक कंपनी से 10 आयरन हीटर्स लिए थे 150 को, उसमें भी डिस्काउंट मिला था 15 रुपए का। ओके, हमें तो 135 हो गया, इतना हम रिटर्न कर रहे हैं उसको, एंड टोटल 310। अभी लेजर अकाउंट्स क्या कहेंगे? परचेस रिटर्न, प्रीमियर इलेक्ट्रिक कंपनी, मोहन इलेक्ट्रिक कंपनी। परचेस रिटर्न अकाउंट के क्रेडिट साइड को बाय अमाउंट एज पर टोटल, बाय अमाउंट एज पर परचेस रिटर्न बुक 310। ओके, प्रीमियर इलेक्ट्रिक कंपनी अकाउंट के डेबिट साइड को टू परचेस रिटर्न 175, एंड मोहन इलेक्ट्रिक कंपनी अकाउंट के डेबिट साइड को 135। हाँ, बट क्या लिखना है? एज पर द रिटर्न आउटवर्ड, टू परचेस रिटर्न 135 लिखना पड़ेगा नोटबुक में। इलेक्ट्रिकचा पण टू परचेस रिटर्न, हाँ परचेस रिटर्न, हाँ परचेसच्या करेक्ट, परचेस रिटर्न अकाउंट में से टोटल। हाँ तो लिखो लिखो, रुको, आपने कुछ हेडिंग वगैरह दिया है क्या? तो वो कट कर दो और रिटर्न आउटवर्ड बुक, इलस्ट्रेशन 4 वही है। एक्चुअली उन्होंने दिया है रिटर्न आउटवर्ड बुक, एंड आपको क्वेश्चन पूछा है पोज द फॉलोइंग इनटू द लेजर। तो रुको फिर से, और एक आगे क्वेश्चन है जिसमें रिटर्न इनवर्ड बुक करना है या परचेस रिटर्न बुक यहाँ पर करना है, ये करना है क्या? फिर पहले सेल्स रिटर्न वाला करना है पहले, वो हेडिंग है क्या आपका? नहीं, करने दोनों है, नहीं ये सेल्स बुक का है, नहीं है, सेल्स रिटर्न का नहीं है, तो परचेस रिटर्न हेडिंग चेंज कर दो। इलस्ट्रेशन 5 पहले कर रहे हैं, फिर 4 कर रहे हैं। इलस्ट्रेशन 5 लिखो, पेज नंबर 2.98। सो किसने बताया था करने के लिए? आपने मन से स्टार्ट किया ना, मैंने बताया था क्या फॉर्मेट ड्रॉ करो, लिखो। इलस्ट्रेशन 5 पेज नंबर 2.98, परचेस रिटर्न बुक in the books of Alpine Company, a sari dealer. परचेस रिटर्न बुक फाइनल हो गया है हमारा। इलस्ट्रेशन 5 है, पेज नंबर 2.98 है, कॉलम्स आपके ऑलरेडी है ना, डेट, पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट, रुपीज। ओके, हाँ लिखो ना ऊपर, इन द बुक्स ऑफ अल्पाइन कंपनी। मला वाटलं तुम्हाला खूप होईल म्हणून मी ते पुढच्या टेस्ट मध्ये ठरवलेलं। हाँ ठीक है, फिर सब्सिडियरी बुक्स भी इंक्लूड करती हूँ, जर्नल, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडियरी बुक्स। एक काम करा, परचेस सेल्स नको, सबसिडियरी पर्यंत बरं, परचेस बुक आणि सेल्स बुक करा, आणि ते रिटर्न नको करना तेवढं प्रॅक्टिस। ठीक है, यस पूरा मैं ग्रुप पे डालती हूँ। अभी आपका फॉर्मेट रेडी है?
हाँ, तो उसमें और एक कॉलम ऐड करो, डेबिट नोट नंबर। बताती हूँ क्या होता है। डेट के बाजू में ही करना है, छोटा सा करो, एक नंबर तो लिखना है उसमें। डेट पर्टिकुलर ऐसे था ना, तो डेट के साथ डेट के बाजू में और एक कॉलम ऐड करना है, डेबिट नोट नंबर। हाँ, उन्होंने डिटेल्स का कॉलम नहीं किया, एलएफ किया है उसकी जगह। हाँ, करो ना, कैलकुलेशंस दिखाएंगे ना हम वहां पर। ओके, अभी डेबिट नोट क्या होता है देखो, हम परचेस रिटर्न बुक कर रहे हैं। ओके, परचेस रिटर्न की आपने एंट्री बताई थी, सप्लायर या क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, सप्लायर अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट। ओके, सो यहाँ पर देखो, जब हम परचेसेस करते हैं तब हमारे पास इनवॉइस रहता है, सप्लायर हमें इनवॉइस देगा, वो इनवॉइस देख के आप एंट्री करोगे परचेसेस की। सो कौन से भी अकाउंटिंग के लिए एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, प्रूफ। आप मन से एंट्रीज नहीं कर सकते हो ना, क्योंकि उसका चेकिंग आप ही ऑडिट करने वाले हो सीए होने के बाद। सो हर एक ट्रांजैक्शन का डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना चाहिए। तो परचेसेस के लिए डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है इनवॉइस, सेल्स के लिए भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ क्या है, इनवॉइस, क्योंकि आप कस्टमर को इनवॉइस देते हो। ओके, अभी आपने गुड्स रिटर्न किए हैं सप्लायर को, हाँ, इसका भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना चाहिए। ओके, तो वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है डेबिट नोट। ओके, सो आप गुड्स के साथ उसको डेबिट नोट भी दोगे। ओके, इसका मीनिंग है कि मैंने तुम्हारा अकाउंट डेबिट किया है मेरे बुक्स में, ऐसे आप सप्लायर को बता रहे हो। ओके, इसलिए डेबिट नोट एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है। इसका फॉर्मेट है 11th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में, डेबिट नोट का। क्रेडिट नोट भी होता है जो सेल्स रिटर्न के केस में होता है, करेक्ट, वो भी देखने वाले हैं हम। सो फॉर्मेट बेसिकली क्या है डेबिट नोट का, डेट रहेगा, नेम ऑफ द सप्लायर एंड कितनी क्वांटिटी आपने रिटर्न की है एंड रेट वगैरह, इतना ही, मतलब डिटेल्स सब। ओके, तो उसको डेबिट नोट बोलते हैं। तो जैसे हम सेल्स बुक में इनवॉइस नंबर लिख रहे थे ना, सेल्स एज पर इनवॉइस नंबर डेटेड, वैसे ही यहाँ पर आपको परचेस रिटर्न चेक करने हैं, तो आप क्लाइंट को क्या बोलोगे, मुझे 101 नंबर का डेबिट नोट दिखाओ। हाँ, सो 101 नंबर डेबिट नोट में जो डिटेल्स लिखे हुए हैं वही सेम डिटेल्स यहाँ पर है क्या, ऐसे आप चेकिंग करोगे। ओके, अभी सेल्स रिटर्न की एंट्री बताओ मुझे, ये परचेस रिटर्न की एंट्री थी। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट ना। सो इस एंट्री में आप कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट कर रहे हो, इसलिए आप उसको क्या देते हो, क्रेडिट नोट देते हो। क्या बताते हो कस्टमर को, मैंने तुम्हारा अकाउंट क्रेडिट किया है मेरे बुक्स में। ओके, सो कस्टमर जब आपको रिटर्न करेगा, गुड्स वापस देगा, तो वो प्रूफ मांगेगा ना कि देखो मैंने रिटर्न किए गुड्स तुम्हारे। सो आप क्रेडिट नोट दोगे, तो कस्टमर का नाम लिखोगे, क्या क्या क्वांटिटी उसने रिटर्न की है आपको, किस रेट पे आपने दी थी, उस टाइम कुछ ट्रेड डिस्काउंट दिया था क्या, वगैरह वगैरह सब डिटेल्स लिखकर उसको क्रेडिट नोट दोगे। ओके, सो जो भी आपको सेल्स रिटर्न चेक करना है क्लाइंट का, तो उसके लिए क्रेडिट नोट्स की फाइल मंगवानी है कि क्रेडिट नोट्स की फाइल दो आपकी, उस फाइल के साथ एक एक सेल्स रिटर्न चेक करना है। एंड डेबिट नोट्स की एक अलग फाइल होगी, उसके साथ परचेस रिटर्न चेक करना है। परचेसेस के इनवॉइस की फाइल होगी, उसके साथ परचेसेस चेक करने हैं। सेल्स इनवॉइसेस की अलग फाइल होगी, उसके साथ सेल्स चेक करने हैं। ठीक है, सो आपको अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग दोनों समझ में आ गया। अकाउंटिंग वो करेगा, आप क्या करोगे, चेकिंग, ऑडिटिंग।
सो अभी ये परचेस रिटर्न क्या कर रहे हैं देखो, 4 Jan 22 101 नंबर की डेबिट नोट है, रिटर्न टू गोयल मिल्स सूरत 5 पॉलिस्टर सैरीज एट ₹1000. यस, सो डेट के कॉलम में डेट लिखना है, डेबिट नोट नंबर में डेबिट नोट नंबर, यहाँ पर गोयल मिल्स सूरत एंड कितना रिटर्न किया, हाँ क्योंकि कैलकुलेशंस नहीं है इसलिए उन्होंने नहीं दिया कॉलम. ओके, बट आप प्रैक्टिस के लिए वो रखो तो याद रहेगा ना कि डिटेल्स, यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट नहीं है इस क्वेश्चन में, बट आप प्रैक्टिस के लिए वो डिटेल्स का कॉलम रख दो, वो ब्लैंक रहेगा इस क्वेश्चन में. सो 5 पॉलिस्टर साड़ीज एट ₹1000. सो ये 1000 जो प्राइस है ना, सुनो एक बार यहाँ पर देखो सारे स्टूडेंट, 1000 जो प्राइस है वो 5 साड़ीज की मिला के है या एक साड़ी है, एक साड़ी है 1000 की, एक साड़ी का 1000 है. सो 1000 में 5 साड़ीज नहीं है. ये कैसे समझा आपको ये? एट, ओके, एट किंवा फॉर असलं असतं जर ते 5. हाँ, तो यहाँ पर फॉर है, फॉर 1000, 5 साड़ीज फॉर 1000 ऐसे रहता तो हाँ 5 साड़ियाँ 1000 है. ओके, 5 साड़ीज इन 1000 फॉर रहता तो आपको फॉर एंड एट का डिफरेंस समझा. हाँ बेस्ट. सो डेट में डेट लिखो अभी 4 Jan 22, डेबिट नोट नंबर में 101 लिखा, पर्टिकुलर्स में लिखा गोयल मिल्स सूरत एंड अमाउंट के कॉलम में 5000. नेक्स्ट 9 January 22, गर्ग मिल्स कोटा accepted the return of goods which were purchased for cash from us 5 कोटा साड़ीज एट 400. सो हमने कैश परचेसेस किए थे. सो हाँ कैश बुक. सो हम जब परचेस रिटर्न करेंगे ओके तो वो कैश वापस देगा. तो अभी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न. ओके, तो इसकी नोट लिखेंगे हम. देन 16 Jan 22 डेबिट नोट नंबर 102, रिटर्न टू मित्तल मिल्स बैंगलोर 5 साड़ीज 5 सिल्क साड़ीज एट 2600. सो ये भी मल्टीप्लाई करना है ना. हाँ, सो डेट के कॉलम में डेट 16 Jan 22, डेबिट नोट नंबर 102, पर्टिकुलर्स में मित्तल मिल्स बैंगलोर 5 into 2600 13,000. ओके, यहाँ पर उन्होंने डिटेल्स भी नहीं दिए हैं, क्वांटिटी एंड रेट भी मेंशन नहीं किया है. ये 5 सिल्क साड़ीज एट 2600 इधर लिखा नहीं है. वो लिखना चाहिए एक्चुअली. लिखो, हाँ लिखो. फाइव सिल्क साड़ीज एट 2600 एंड ऊपर का था 5 पॉलिस्टर साड़ीज एट 1000. Jan रिटर्न 1 कंप्यूटर, हाँ एसेट है, बीइंग डिफेक्टिव एट 35,000 टू बी एंड कंपनी. ओके, सो ये कहाँ पर जाएगा? जर्नल प्रॉपर. ओके, इसकी जैसे मैंने एंट्री बताई ना आपको कि कैश अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न, क्योंकि जब हमने परचेस किया था तो कैश परचेसेस था ना, तो हम रिटर्न कर रहे हैं तो वापस कैश देगा वो आपको. तो अभी आप कंप्यूटर रिटर्न कर रहे हो,
बी एंड कंपनी को. कॅश अकाउंट नाही असट परत वाढत असट कमी होत तसं तर क्रेडिट होणार. आणि डेबिट कॅश नाही दिलं त्यांचं नाव येणार. हाँ, बी एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर. ओके, ही इज द रिसीवर ना, डेबिट द रिसीवर. सो बी एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर. जब कंप्यूटर लिया था तब एंट्री की थी कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू बी एंड कंपनी, बट वो डिफेक्टिव निकला कंप्यूटर तो वापस कर रहे हैं, तो अभी उसको पे नहीं करना है, तो वो डेबिट कर दो बी एंड कंपनी टू कंप्यूटर. ओके, सो परचेस रिटर्न बुक में डेबिट नोट नंबर लिखना है अगर क्वेश्चन में दिया है तो. क्वेश्चन में नहीं दिया है तो ये कॉलम ही नहीं करना है आपको. डेबिट नोट नंबर का कॉलम मत करो अगर क्वेश्चन में डेबिट नोट नंबर नहीं दिया है तो. एंड सेल्स रिटर्न बुक में कौन सा कॉलम करोगे, कौन सी नोट, क्रेडिट नोट नंबर अगर दिया है तो. हाँ, सो इलस्ट्रेशन 5 हुआ. अभी इलस्ट्रेशन 4 लिखो. इलस्ट्रेशन 4 पेज नंबर हाँ, टोटल करो ना. 18,000. 2.95. इलस्ट्रेशन 4 2.95. ओके, एक ही मिनट. ओके, इलस्ट्रेशन 4 में देखो, पोस्ट द फॉलोइंग इनटू द लेजर. उन्होंने परचेस रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड बुक आपको प्रिपेयर करके दिया हुआ है, आपको डायरेक्टली लेजर करना है. सो लेजर अकाउंट्स कौन कौन से लगेंगे, परचेस रिटर्न अकाउंट या दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड कुछ भी लिखो. देन सेकेंड लेजर अकाउंट राजेंद्र प्रकाश एंड सन्स, एंड तीसरा मॉडर्न इलेक्ट्रिक कंपनी. 3 लेजर अकाउंट्स बनाओ. डेट पर्टिकुलर्स रुपीज, डेट पर्टिकुलर्स रुपीज. LF JF का कॉलम नहीं किया तो भी चलेगा. डेट पर्टिकुलर्स रुपीज, डेट पर्टिकुलर्स रुपीज. परचेस रिटर्न की एंट्री क्या है, सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न. सो परचेस रिटर्न अकाउंट में कौन से साइड को लिखोगे, क्रेडिट बाय अमाउंट ॲज पर परचेस रिटर्न. आता काय एंट्री बोललो आपण, सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न. सो परचेस रिटर्न अकाउंट के क्रेडिट साइड को लिखोगे ना, बाय अमाउंट एज पर परचेस रिटर्न. बाय अमाउंट एज पर परचेस रिटर्न बुक, ये अमाउंट लिखोगे ना 280. ओके, डेट के कॉलम में लिखो 30 नवंबर 2022. 30 नवंबर 2022. उन्होंने बाय सन्ड्रीज दिया है एज पर रिटर्न आउटवर्ड बुक. बाय सन्ड्रीज लिखा क्या या बाय अमाउंट लिखा क्या, दोनों को मार्क्स है. बाय अमाउंट एज पर परचेस रिटर्न बुक 280 लिखा. ओके, नेक्स्ट कौन सा अकाउंट है, राजेंद्र प्रकाश एंड सन्स. राजेंद्र प्रकाश एंड सन्स अकाउंट, इसके डेबिट साइड को लिखोगे ना टू परचेस रिटर्न. डेट लिखो 20 नवंबर, 20 नवंबर, 20 नवंबर 22. टू परचेस रिटर्न अमाउंट ये लिखना है ना 180 नेट अमाउंट. टू परचेस रिटर्न 180. नेक्स्ट लेजर अकाउंट मॉडर्न इलेक्ट्रिक कंपनी. मॉडर्न इलेक्ट्रिक कंपनी डेबिट साइड टू परचेस रिटर्न 100. टू परचेस रिटर्न 100 एंड उसकी डेट है 30 नवंबर. ओके, इसमें टोटल नहीं लिया तो भी चलता है. हो गया खत्म लेजर ऐसे ही. ओके, सो लेजर पोस्टिंग समझ में आ गया अभी. हाँ, सो परचेस रिटर्न बुक में आ जाएगा प्रिपेयर करने के लिए, सेल्स रिटर्न बुक भी आ जाएगा प्रिपेयर करने के लिए, और उसके बाद परचेस रिटर्न अकाउंट,
सेल्स रिटर्न अकाउंट। ओके, अभी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है जो आप होमवर्क के लिए कर सकते हो, क्या बताओ मुझे। हाँ, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन सेल्स बुक ऑफ मेसर्स प्रणत इंजीनियरिंग लिमिटेड। हाँ, सेल्स बुक। सो कॉलम्स याद है क्या, डेट, पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, रुपीज एंड पोस्ट इनटू द लेजर, ये भी है द एंट्रीज ऑफ सेल्स बुक प्रिपेयर्ड इन क्वेश्चन 1। सो जितने कस्टमर्स के नाम होंगे उतने लेजर अकाउंट्स, 3 कस्टमर्स प्लस सेल्स का अकाउंट। एंड अगर कैश सेल्स और सेल ऑफ एसेट है तो नोट लिखनी है, कैश सेल्स एंड सेल ऑफ एसेट आर नॉट रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। तो ये मैं फोटो सेंड करती हूँ। ओके, मग टेस्टला पण आहेच ना, हे तुम्हीच म्हणले मॅथ्स करायचंय, लॉ करायचंय। ओके, बट पूरा संडे है ना आपके पास, तो और एक क्वेश्चन दे रही हूं मैं। एंड रुको रुको बैठो। हाँ, मंडे से हम कैश बुक स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सब्सिडियरी बुक्स हो गया है कंप्लीट टॉपिक, मंडे से कैश बुक स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, आपको सिर्फ एक रिमाइंडर देना है मुझे कि पास होने के लिए सीए फाउंडेशन की एग्जाम, मैंने ओरिएंटेशन प्रोग्राम में भी ये बताया था एंड फर्स्ट डे को भी बताया था कि 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। रेगुलर क्लासेस, 5 टाइम्स रिवीजन, डेली होमवर्क और टेस्ट लिखना है, याद है परफेक्ट आपको। ओके, सो अभी उसमें आप ये सब कर रहे हो क्या, खुद को पूछो। रेगुलरली क्लास अटेंड कर रहे हो क्या? हाँ, कर रहे हो। डेली रिवाइज करते हो, जो घर पे सॉरी क्लास में सिखाया है वो घर पे रिवाइज कर रहे हो क्या? कर रहे हैं। रिवाइज करना है मतलब क्या, इको एंड लॉ थ्योरी है तो वो रिवाइज करना है, पॉइंट्स हाईलाइट करने हैं, कीवर्ड्स। ओके, सो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, पीछे से ये फाइनल के स्टूडेंट्स बैठे, उनको पूछो रिवीजन कितनी इंपॉर्टेंट है। एंड डेली सेम डे रिवीजन की तो इजी जाता है। ओके, एंड तीसरा है होमवर्क। होमवर्क करते हो क्या? ओके, सो अकाउंट्स एंड लॉ, सॉरी लॉ एंड इको जो थ्योरी है उसकी रिवीजन मतलब फिर से रीड करना है जो सिखाया है वो। एंड अकाउंट्स एंड मैथ्स की रिवीजन मतलब क्या, सॉल्व करना है फिर से वो क्वेश्चन। एंड होमवर्क का अलग से क्वेश्चन सॉल्विंग है। एंड टेस्ट के दिन एब्सेंट नहीं रहना है। ओके, यहाँ पे आके जितना भी पढ़ाई हुआ है टेस्ट लिखनी है, ठीक है। एंड टेस्ट पहले ही अनाउंस किए थे, सो आइडियली आपका होना चाहिए पढ़ाई। ओके, अभी मैथ्स के टेस्ट के लिए आपको 3 टाइम्स सॉल्विंग करना है। ओके, इक्वेशन के सारे क्वेश्चन 3 टाइम्स सॉल्व करोगे मॉड्यूल के। ओके, उसके बाद अकाउंट्स के टेस्ट के लिए 2 बार सॉल्विंग करोगे तो ही आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे। हाँ, 2 बार सॉल्व करोगे। एंड फॉर लॉ एंड मैथ्स, लॉ एंड इकोनॉमिक्स 5 टाइम्स रिवीजन लगती है। टेस्ट के लिए ही 5 टाइम्स रिवाइज करो। ओके, आपको कितने दिन बाकी है पता है क्या आपके एग्जाम के लिए? 145 डेज बाकी है सिर्फ। हाँ, 5 मंथ्स हमने काउंट किए थे, अप्रैल में, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में एग्जाम है आपकी, मतलब 150 डेज होते हैं। आज 5 अप्रैल है, 150 माइनस 5, 145 डेज बाकी है सिर्फ। ओके, सो मुझे कोई पेन देगा क्या? आज कौन कौन प्रेजेंट है? पेन दे दो मुझे। थैंक यू।
हो हो 4:30 पर्यंत हो